बहुत समय पहले एक हरा भरा और सुंदर जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे जंगल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पेड़ माना जाता था। उस पेड़ पर तमाम तरह के पक्षी रहते थे और उसकी शाखाओं पर छोटे छोटे जानवर उछलते कूदते रहते थे। इस पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चंपा। चंपा एक छोटी, सुंदर और चतुर चिड़िया थी, जिसकी चोंच नुकीली और पंख सुनहरे भूरे थे। चंपा का अपना एक घोंसला था, जिसे उसने अपने मेहनत और लगन से बनाया था। उसका घोंसला छोटा था, लेकिन बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित था। वह अपने अंडों का ख्याल रखने में दिन रात व्यस्त रहती थी। चंपा अपने घोंसले के पास बैठकर आने वाले दिनों की कल्पना करती थी, जब उसके अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकलेंगे। चंपा का पूरा ध्यान अपने परिवार पर था। इसी जंगल के किसी कोने में एक खतरनाक सांप भी रहता था। उसका नाम था काली। काली एक लंबा और शक्तिशाली सांप था, जिसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, ज्यादा से ज्यादा शिकार करना। वह चालाक और क्रूर था। वह अक्सर पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के अंडे चुराने और खाने की कोशिश करता था। जंगल के सभी जानवर काली से डरते थे और उसकी मौजूदगी में हमेशा सतर्क रहते थे। कई बार काली ने चंपा के घोंसले की तरफ निगाह डाली थी, लेकिन चंपा हमेशा सतर्क रहती थी। उसे पता था कि काली उसके अंडों के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए वह कभी भी घोंसले से दूर नहीं जाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि चंपा को खाना ढूंढने के लिए घोंसले से थोड़ी दूर जाना पड़ा। वह जल्दी से भोजन लेकर लौटने की योजना बना रही थी, लेकिन इसी बीच काली ने मौका देख लिया। काली धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी नजर चंपा के घोंसले पर थी और वह घात लगाए उसकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाने के लिए तैयार था। जैसे ही वह घोंसले के पास पहुंचा, उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन चंपा समय पर लौट आई और उसने देखा कि काली घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। चंपा ने बिना देरी किए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज जंगल के दूर दूर तक गूंजने लगी। चंपा को पता था कि वह अकेले सांप का सामना नहीं कर सकती, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने घोंसले के चारों ओर उड़ने लगी, ताकि काली को अंडों से दूर रख सके। काली ने चंपा की इस हरकत को देखा और उसकी तरफ फुफकारते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकती चिड़िया। ये अंडे मेरे हैं। चंपा की आंखों में डर के साथ साथ साहस भी था। उसने कहा, तुम गलत हो काली। ये मेरे अंडे हैं और मैं इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। लेकिन काली उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए और आगे बढ़ने लगा। तभी चंपा की चिल्लाहट जंगल के राजा शेरराज तक पहुंच गई। शेरराज एक महान और शक्तिशाली शेर था, जो जंगल में न्याय और शांति बनाए रखने के लिए जाना जाता था। उसने चंपा की आवाज सुनी और बिना देर किए पीपल के पेड़ की ओर दौड़ा। शेरराज ने पेड़ के नीचे आकर जोर से दहाड़ लगाई। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल हिल गया। काली ने जब शेर की आवाज सुनी तो वह थोड़ी देर के लिए ठिठक गया। शेरराज ने अपनी गहरी आवाज में कहा, काली, तुम जानते हो कि जंगल के नियम क्या हैं? छोटे और कमजोर जानवरों को सताना तुम्हारे लिए गलत है। काली ने शेरराज की तरफ देखा और कहा, ये जंगल है और यहाँ ताकत ही सब कुछ है। मैं भूखा हूँ और मुझे इन अंडों को खाने का अधिकार है। शेरराज ने शांति से कहा, भूख हर किसी को लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम निर्दोष जीवों को नुकसान पहुंचाओ। अगर तुम्हें खाना चाहिए, तो जंगल में और भी बहुत कुछ है। लेकिन यह घोंसला और ये अंडे चंपा के हैं, और तुम इन्हें नहीं छू सकते। काली ने सोचा कि वह शेरराज से मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी चालाकी काम नहीं आई और वह घोंसले से दूर हट गया। शेरराज ने काली को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने फिर कभी ऐसी हरकत की तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। काली के जाने के बाद चंपा ने शेरराज का धन्यवाद किया। उसने कहा, आपने मेरी और मेरे अंडों की जान बचाई। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। शेरराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था चंपा। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।